इस कथा का दूसरा अंश जो है वो क्या था? दूसरा अंश था कि कंस कौन है। कंस जो है, हम लोगों ने उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन, हाँ, रक्षाबंधन पे कथा सुनी थी कि प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन थे और विरोचन के पुत्र बलि, राजा बलि थे। ठीक है, तो इससे हमको और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप सतयुग में ये दो असुर हुए। हिरण्याक्ष का वध जो है वो भगवान विष्णु ने कर दिया। हिरण्याक्ष मारा गया, उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु जो है वो देवताओं के पीछे पड़ा। सुर और असुर में संग्राम हमेशा होता रहा। कारण कारण यह है कि अ, असुरों को अमृत नहीं मिला, देवताओं को अमृत मिला। वो सिंहासन के लिए हमेशा लड़ते रहे। सौतेली माँ के पुत्र हैं। अब वो हमेशा ये परस्पर युद्ध चलता रहता है। और वहां पर भी कहीं ना कहीं मान, प्रतिष्ठा, लोभ इत्यादि की ही बातें हैं, तभी ये युद्ध होता है, वरना ये युद्ध होगा नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने आतंक मचा दिया चारों तरफ, और सारे त्रिभुवन में आतंक था। देवता जो है वो इधर उधर जाके छिप गए। स्वर्ग खाली था। तो ऐसे में भगवान श्री हरि को अवतार लेना था। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, आप प्रकरण जानते हैं, कि खंबा फाड़ के और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। उसके बाद प्रहलाद महाराज राजा बने, तो सारा ही धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन ऐसे में जो प्रहलाद के चचेरे भाई थे वो इस बात से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। तो उसमें दो लोग थे, हिरण्याक्ष के दो पुत्र थे, अंधक और कालेय। तो जो अंधक थे, पहले उनका वो हुआ, वर्चस्व हुआ। वो अंधक ने घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कभी भी अमरता का वरदान नहीं देते, वो एक क्लॉज देते हैं हमेशा। ठीक है, तुम्हारी कंडीशनल डेथ होगी। तो वो क्लॉज उन्होंने पूछा कि भाई ये क्लॉज तुम्हें जो चुनना हो चुन लो। अंधक जो है वैसे शिवांश हैं, भगवान शिव के अंश से उत्पत्ति हुई थी। अंधक को भगवान शिव ने स्वयं हिरण्याक्ष को दिया था। हम्म तो वीरभद्र रूप में भगवान शंकर ने वध कर दिया था ना अंधक का। अंधक जो है वो फिर जाके उन्होंने अपने वरदान में यही मांगा था कि अगर मैं अपनी माँ पे ही कामासक्त हो जाऊं, तो ऐसे में भगवान शिव द्वारा मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तो जब पूरा अधिकार हो गया तो उसके बाद में मदान्ध हो गए उनके। बस दिमाग में आया कि सबसे जो सुंदर स्त्री है मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। और ऐसे में उनका जो ध्यान है वो पार्वती माँ की तरफ गया। उन्होंने प्रस्ताव रखा और फिर पार्वती माँ ने भगवान शिव का ध्यान किया, और आकर के भगवान शिव ने उनका उद्धार कर दिया। तो अभी दो प्रकरण हो गए, हिरण्याक्ष मारे गए, हिरण्यकशिपु मारे गए, और अंधक भी मारे गए। ठीक है, तो कालनेमी जो है वो उनको प्रहलाद महाराज ने बहुत समझाया कि भाई आपको शरणागति ले लेनी चाहिए, हम भक्ति से ही लाभ होता है। परंतु कालनेमी नहीं माने, तो उन्होंने कालनेमी ने फिर भयानक युद्ध किया, और अपने उनके 6 पुत्र थे, तो उन 6 पुत्रों को कहा कि आप जो है वो मेरा प्रतिशोध में साथ दीजिए। वो 6 पुत्र समझाने से और अंधक की सहमति से पाताल लोक में चले गए। तो उस समय कालनेमी ने प्रतिज्ञा की कि मैं इन 6 को अपने हाथ से मारूंगा। वो जाकर के बाद में कृष्ण से पूर्व गर्भ में उनकी स्थापना हुई थी। तो हाँ, तो उसमें कालनेमी जो है वो जब उनका युद्ध हुआ तो कालनेमी को एक तरह से कह लीजिए कि छल द्वारा वो कालनेमी का भगवान विष्णु ने वध किया था। तो कालनेमी ने फिर उस समय प्रतिज्ञा की कि मैं हर युग में जो है वो नारायण से बदला लेने के लिए अवतार लूंगा। कलयुग को जो है साक्षात कालनेमी माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है धर्म की नित्य प्रति
हानि होती रहती है, रोज डैमेज होता है। ठीक है, हरि भक्तों को डैमेज होगा, हरि का नाम क्षीण होता रहता है। इसमें देखा जाएगा कि क्या होगा। तो वो जो है वो कंस के रूप में उसने अवतार लिया था जब भगवान कृष्ण हुए। और कंस के रूप में कैसे अवतार लिया, वो उग्रसेन का पुत्र नहीं है। मथुरा के राजा जो है वो उस समय एक मथुरा प्रांत में सत्यकेतु नाम के राजा हुए। उनकी जो है वो उनके यहाँ पुत्री पैदा हुई, पद्मावती। पद्मावती का उग्रसेन से विवाह हो गया। उग्रसेन बड़े ही प्रतापी और अ, धर्मपरायण थे, परंतु किसी कारण से पिता को ज्यादा मोह उत्पन्न हुआ। उन्होंने पद्मावती को अपने यहाँ बुला लिया। तो पद्मावती जो है वो जैसे होता है ना, पुत्रियां पिता के घर जाती हैं तो ज्यादा निसंकोच हो जाती हैं। तो वो ज्यादा निसंकोच होकर के अपना वहां रहती थी और भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गोभिल नाम का एक राक्षस था जो विचरण कर रहा था। कल्पांतर के कारण दो कथाएं अलग अलग, कहीं पर लिखा हुआ गंधर्व। गोभिल नाम का राक्षस था, वो वहां से विहार कर रहा था। तो उसने जब उनके ऊपर दृष्टि डाली डाली तो उसे ऐसा लगा कि ये या तो लक्ष्मी है या शुचि है। मतलब इतना सौंदर्य था कि उस उनमें आसक्त हो गया। तो उसने सोचा कि ये या तो इंद्र की पत्नी शुचि है या फिर ये लक्ष्मी है, और नहीं तो तीसरा पार्वती हो सकती है। मैंने सुना है कि वही सबसे ज्यादा सुंदर है। फिर उसने ध्यान लगाया, वो मायावी था, उसके पास में पूरा धर्म का अच्छा खासा ज्ञान था। मतलब वो एक राक्षस ऐसा है जो रावण के समान ज्ञानी माना जाता है। उसने ध्यान लगाया तो उसको समझ आया कि ये तो उग्रसेन की पत्नी है और अत्यंत पतिव्रता है। तो ये किसी भी भय लोभ इत्यादि से नहीं इनसे सामीप्य हो सकता है। तो उसने उग्रसेन का रूप धारण किया, और जहाँ पे वो जिस उसमें विहार कर रहे थे वहीं पर अ, वो किनारे बैठ बैठ के और मनोहर गीत गाने लगा। तो सारी सखियों के साथ में पद्मावती वहां पे पहुंची। उन्होंने देखा, अरे ये तो उग्रसेन जी हैं। वो पहचान नहीं पाई। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सका, और तुम तो मेरा प्राण हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो तुम्हारे बिना जीवन कैसा है, ये कह करके वो पद्मावती के समीप चला गया। परंतु उस सामीप्य के दौरान ही पद्मावती ये बात पहचान गई कि ये उग्रसेन नहीं है। लेकिन तब तक विलंब हो चुका था, घटना घट चुकी थी। तो फिर उन्होंने अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर देती हूँ, तुम कौन हो, अपने रूप में आओ। तो वो अपने रूप में आ गया और उसने कहा कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए और मेरे साथ रहिए। वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, उससे ज्यादा तो मेरे पास बल है, धर्म का ज्ञान है, इत्यादि इत्यादि सभी कुछ है। तो बोली कि नहीं, मैं तो पतिव्रता हूँ, और तुमने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, इसका तुमको दंड अवश्य मिलेगा। उसमें काफी संवाद हुआ। और उसके बाद में बहुत ही अत्यंत क्रोधित हुई, लेकिन उनको ये बात कहीं लगी कि वो स्वयं भी पहचान न सकी। इसके कारण बहुत ज़्यादा दुखी हुई। फिर उन्होंने अपने पिता को और माता को बताया कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है, हम क्या करें। तो उन्होंने चुपचाप उग्रसेन के वहाँ पद्मावती को भेज दिया। और पद्मावती जो है जब वहाँ उग्रसेन के पास पहुंची तो उन्होंने फिर उनको उसी प्रकार से उनका आलिंगन किया, बुलाया कि आप जो है वो इतने दिनों तक मुझसे दूर थी पिता के उसके कारण, प्रेम के कारण। तो अब जो है चलिए, अब आप आ गई हैं। तो उस समय उनको गर्भ धारण हो गया। परंतु यह बात पद्मावती को ज्ञात थी कि उनके गर्भ में जो बालक है वो राक्षस कुल का है। तो वो नित्य प्रति उसके लिए अलग अलग संतों से, वैद्यों से, कि किस तरह से गर्भ जो है वो गिराया जा सके, इसके लिए याचना करते रहे। तो एक बार कंस ने, जो गर्भ में था पूर्व का काल में, तो उसने स्वयं कहा कि आप मेरी माता होने के पश्चात भी
जगह जगह भ्रमण करके और मेरे लिए काल का मार्ग ढूंढती रहती हैं। किसी भी माता के लिए ये सर्वथा अनुचित है, वह धर्म के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं हर युग में नारायण से बदला लूंगा, और मनुष्य अपने पाप कर्मों कर्मों के कारण स्वयं ही क्षीण होता है। तो आपको मुझे क्षीण करने के लिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। मैं अ, स्वयं ही इस तरह से रत हो जाऊंगा कि मेरा संहार जो है वो नारायण के द्वारा होगा, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद में वो शांत हो गए, दुखी रहने लगे, परंतु उनकी नित्य प्रति भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि इस प्रकार से। तो 10 साल तक उन्होंने गर्भ में रखा कंस को। 10 वर्ष के बाद में कंस की उत्पत्ति हुई, और फिर वो जब उत्पन्न हुआ तो उसमें सारे राक्षसी गुण थे, तो उसने उसी प्रकार से जगह जगह सताना शुरू किया। और परंतु वो जो है अपनी, उसकी एक बहन हुई जो कि उग्रसेन की पुत्री थी, जो देवकी नाम से। तो देवकी जो है वो, जब उनका विवाह हुआ तो उस समय, आपको ये स्टोरी पता है आगे की, कि आकाशवाणी हुई, बोली कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेके जा रहा है उसका ही 8वां पुत्र तेरा काल होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आता है मन में, लगता है कि आकाशवाणी की क्या जरूरत थी, है ना? आकाशवाणी की क्या जरूरत थी, मतलब कष्टों को क्यों बढ़ा दिया देवकी के? बात वही है कि सब लीलाएं रहती हैं। अगर कंस को ये नहीं पता होता तो वो 6 जो पहले के थे पुत्र, उनका उद्धार कैसे होता? नहीं होता। वो तो मतलब भगवान के आशीर्वाद था कि आपको क्षणिक जन्म लेना होगा, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी, तो ये कैसे होता? दूसरा ये है कि भगवान के अवतार की व्यवस्था कैसे बनती? वो सारे जितने भी असुरों का उद्धार होना था, वो लड़ने के लिए कैसे जाते? वो सारे भी तो प्रतीक्षा कर रहे थे। सब ना सब सबके सब किसी न किसी श्राप से बाधित थे ना, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इसलिए ये सब उसकी तैयारी के लिए ये सारी योजना रहती है। नारद मुनि भी ऐसे बीच बीच में जा करके, तो वो मतलब जब हो गया विवाह तो उसके बाद नारद आए, तो कंस जो है वो नारद को अपना गुरु मानता था और उनकी बड़ी सेवा की। तो नारद मुनि ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, 8वें तो नारायण के रूप में आएंगे, उन्हीं से तुम्हारा अंत होना निश्चित है। और ये मान के चलो कि वो तुम्हारे यहाँ रहेंगे नहीं, इसलिए उसने फिर कालकोठरी में बंद कर दिया। तो देवकी की तुरंत ही हत्या करने जा रहा था। वासुदेव ने समझाया, बोले कि आप तो इतने धर्मपरायण हैं, कोई बहन की हत्या करता है क्या? वो तो ब्रह्म हत्या के समान होता है। और मैं आपको 8वां पुत्र ही मारने वाला है ना, तो मैं खुद ही दे दूंगा। जब भी कोई पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आपको जो उसके साथ करना हो करिए, हम दोनों को आप क्षमा कर दीजिए। तो जब नारद मुनि ने कहा है तो फिर उन्होंने व्यवस्था बनाई, उनको कालकोठरी में कैद कर दिया। जो भी पुत्र होता था वासुदेव अपनी प्रतिज्ञा के हिसाब से, अपने संकल्प के आधार पर कंस को दे देते थे। परंतु 2 ऐसे जन्म हुए, एक संकर्षण यानी बलराम जी। बलराम जी जो है वो 2 गर्भ में एक साथ, यहाँ उन्होंने गर्भ धारण जैसे ही हुआ और तुरंत वो ट्रांसफर हो गए। ये पहला इनविट्रो ट्रांसफर का एग्जाम्पल था कि वो बस हुआ और उसके बाद में, क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वहां पे 2 शक्तियां पहले आके व्यवस्था बनाती हैं, रहने का स्थान सुनिश्चित करते हैं। जैसे होता है ना, कोई वीआईपी आता है तो वीआईपी प्रोटोकॉल होती है कि वहां पे पहले पूरा सब ठीक है, हाँ, सब करेक्ट है, ओके, सब जगह पे है कि नहीं है। संकर्षण का काम यही है, जो शेषनाग है, अनंत शेष, वो संकर्षण कहलाते हैं। उन्हीं से भक्तों का उद्धार होता है, वो भक्तों के रक्षक कहलाते हैं। तो वो आए, अपना उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई। ठीक है, चलो अब गर्भाशय तैयार हुआ, ट्रांसफर हो, योग माया ने पूरा नंदग्राम और यहाँ पे व्यवस्था बनाई और वो उधर चले गए। तो यहाँ से देवकी के गर्भ से वो रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गए थे। तो ये 2 थोड़ा गूढ़ रहता है इनको समझना, तो लौकिक भाव से ना समझें उसको। अगर हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक भाव रखेंगे तो ये आराम से समझ में आ जाता है कि ये संभव है।
फिर भगवान का अवतार हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवत गीता पे तो आज हम लोगों ने चर्चा की नहीं है, पर यह है कि हम लोग गीता महात्म्य जरूर गाएंगे। और 4 श्लोक जो हम लोग पढ़ने वाले थे वो हम लोग पढ़ लेते हैं, चर्चा जो है हम लोग अगली बार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्रम है वो बना रहेगा। हम लोग 3 श्लोक तक जा चुके थे। चौथा श्लोक था है अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। पढ़ना चाहेंगे? कर लीजिए अटेम्प्ट। और दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है पूरा। अत्र शूरा महेशवासा, चल रिपीट कर लीजिए, कोई बात नहीं, इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ। हाँ, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। धृतकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः। धृतकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हम लोग यहीं तक आज करने वाले थे। ठीक है, और हम अगर बहुत आगे बढ़ पाते तो इसके बाद एक और श्लोक कर पाते। तो एक बार भगवत गीता महात्म्य कर लेते हैं। ठीक, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मल्निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनिश्रिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वैसे हमने खोज लाई थी भगवत गीता की आरती, राहुल आपके उस प्रार्थना पे ध्यान दिया, हमने ढूंढा कि कहाँ पर है? हाँ डेफिनेटली ऐसा तो रहता है। करवा दें? आप वैसे चाहते हैं करवा ही दें? अच्छा ठीक है। प्रीशा, प्रीशा, इतना प्रचलित नहीं है ना? है। आरती कर लेंगे क्या? आ जाइए।
असल में क्या है कि ये पूरा जो 8 दिन का वो रहता है, इस पीरियड में जन्माष्टमी कथा नित्य प्रति होनी चाहिए। तो हम लोग फिर उसके एक एक अंश को ठीक से पकड़ के और चल सकते हैं। पूरा जो 10वां स्कंद है भागवतम का, वो भगवान कृष्ण की लीला है मूर्त रूप में। है तो पूरा भागवतम ही, भागवतम स्वयं ही भगवान कृष्ण। जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि गीता जी स्वयं भगवान है, भगवान श्री हरि हैं किस प्रकार से। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने देखा था सीधे क्रम में, पद्म पुराण से ही चर्चा की थी ना सीधे क्रम में, कि 5 मुख जो है क्रमशः शुरू के 5 अध्याय हैं, फिर उसके बाद में भगवान के जो है वो हाथ, और फिर उधर, फिर 2 पैर है ना। तो 16वां 17वां 18वां पैर है, उधर जो है 16वां है, और 6 से लेकर के और 15 तक, यानी 5 हाथ, ये 5 हाथ वो है। हाँ, तो वो भगवान का वो है। भागवतम उल्टा है, भागवतम जो है पहला अध्याय भगवान के चरण है, तो वो उल्टे क्रम में है इस तरह से। तो अंत वाला जो है वो, इसलिए 10वां स्कंद जो है भगवान का स्वरूप आ जाता है, वो पेश हो जाता है, वो वाला हिस्सा है। कभी ठीक है, भगवान अगर चाहेंगे तो हम लोग भागवतम में चर्चा कर सकते हैं। अम्बरीश की कथा को मैं किसी उसमें अब किसी दिन के उसमें पैच कर दूंगा। ठीक है, 2 स्टोरीज हैं। एक पिछली बार प्रश्न था कि द्रोणाचार्य के संबंध में है, तो द्रोणाचार्य जो है वो कौन है, और द्रुपद और द्रोणाचार्य की के पीछे की स्टोरी क्या है, किसके यहाँ उनका वो हुआ है, उसको हम लोग जब ये श्लोक चर्चा करेंगे तो उसी में पैच कर लेंगे, है ना। और फिर करते हैं। तब तक जो है हम लोग भगवत गीता जी की आरती है। एक बार ना फैन बंद करके इधर ही कर लीजिए। वहां से मतलब विजुअल अच्छा है ना, दिखाई दे रहा है ना वहां से आप लोग को? हाँ ठीक है, पेड़ है ना। हाँ ठीक है, हो गया। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशन कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिन वेद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते, हे भगवत गीते, राग द्वेष विदारिण कारणि मोद सदा, भव भय हारिण तारिण परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय, हरिपद प्रेम दान कर
अपनों कर लीजे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। बोलिए भगवान कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रदक्षिणा कर लीजिए। श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गिरजापति महादेव की, सभी वैष्णवों की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा माई की, यमुना माई की, वृंदावन धाम की, अयोध्या नगरी की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, सभी भक्तों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की